तमाम तर चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट का ये फैसला आ चुका है, हिजाब मजहब का ज़रूरी हिस्सा नहीं, हाई कोर्ट का ये कहना है। साथ ही साथ तमाम जो रिएक्शंस है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, सामने आ रहे हैं। एडवोकेट ताहिर हुसैन साहब स्टेट प्रेसिडेंट हैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इससे पहले हम मुदब्बिर अहमद खान साहब से भी बात कर रहे थे जो कि कांग्रेस लीडर हैं। अभी हमारे साथ एडवोकेट ताहिर हुसैन साहब मौजूद हैं। ताहिर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार एक के बाद एक इस तरह के तमाम मामलों को जो है वो उठाया जाता है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं एक बाशऊर शहरी के तौर पर, क्या हमारे यहाँ आज भी बेदारी की कमी है? बेदारी लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पूरे जो तमाम तर जो तबका है, बाशऊर तबका, उसको आगे आना होगा, उसको एक बार फिर से ख़ास मुहिम चलानी होगी। जी बिल्कुल, देखिए ये जो चीज़ें उठाई जा रही है, ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई एक हिजाब का इशू आ गया है। हम लगातार चीज़ों के सिलसिले को गौर करेंगे तो समझ में आता है कि यहाँ प्रोवोक करने की एक साजिश चली हुई है। तो ऐसे में सोसाइटी को ये बात समझने की ज़रूरत है कि किस मसले को कैसे हैंडल किया जाए, किस चीज़ को कितनी सेंसिटिविटी के साथ देखा जाए और किस मसले को जो है कैसे रिएक्ट किया जाए। इन चीज़ों पर अभी हमारे अंदर शऊर आने की ज़रूरत है, उसको जो एजुकेट करने की ज़रूरत है। और इस मामले में चूंकि अब हम देख रहे हैं कि ये चीज़ जो है ऐसे ही नहीं हो रही है, बल्कि एक प्लान का हिस्सा है कि आप एक तरफ बात करते हैं कि माइनॉरिटीज़ को जो है आप एम्पावर करना चाहते हैं, माइनॉरिटीज़ को मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप ऐसे फैसले और ऐसी चीज़ें हुकूमत की जानिब से भी आप लाने की कोशिश करते हैं जिससे माइनॉरिटीज़ के अंदर खौफ पैदा हो, माइनॉरिटीज़ के अंदर मायूसी की कैफियत पैदा हो, और आप चाहते हैं कि वो मेन स्ट्रीम में आ जाएं। और अभी बात की जा रही थी मरकजी मिनिस्टर्स की जानिब से कि हम जो है उनको तरक्की करना चाहते हैं, उनकी डेवलपमेंट चाहते हैं। तो ये कैसे होगा कि आप एक तरफ उनको खौफ में मुब्तला कर रहे हैं, एक तो उनको मायूसी की तरफ आप ढकेल रहे हैं, और आप समझते हैं कि मेन स्ट्रीम के अंदर वो दाखिल हो जाए। ये मुमकिन नहीं है। अगर आप वाक़ईतन आप चाहते हैं कि मेन स्ट्रीम में इनको पूरी तरह जोड़ा जाए, इनको रखा जाए, तो जाहिर सी बात है कि आप जिस तरह दीगर तबक़ात के साथ आपके मामलात होते हैं, बिल्कुल उसी तरह के मामलात, बिल्कुल उसी तरह का रवैया इस कम्युनिटी के साथ भी होना चाहिए। तभी, क्योंकि आपके नीयत अगर खालिस हो तभी जो है आप इस तरह की डेवलपमेंट की बात, एम्पावरमेंट की बात आप कर सकते हैं। लड़कियों की तालीम को लेकर के देखिए जो बात की जा रही है, ये एक बुनियादी चीज़ थी कि आप चॉइस का हक तक भी आप छीनना चाह रहे हैं। ये लड़कियों की चॉइस है, औरतों की चॉइस है कि वो जैसे चाहे कपड़े पहने, जैसे चाहे अपने आप को रखें। आप इंतखाब का जो हक है उसको छीनने की आप कोशिश कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके जरिए से आप किस किस्म का एम्पावरमेंट आप करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। ताहिर हुसैन साहब, यहाँ एक छोटा सा तज्जिया भी हम आपसे चाहेंगे। जब इस तरह के मामले होते हैं, जब इस तरह के मामले अचानक से सामने आते हैं, तब ये गौर किया जाता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए था। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें, चाहे हम इससे पहले भी इस तरह के मामलात देख लें, उस वक्त हमें क्यों ख्याल आता है तमाम तर चीज़ें, समाजी जो शऊर है वो हमें शुरू से क्यों नहीं आता? जब अचानक तमाम तर चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं, उसके बाद समझ में आता है कि नहीं, हमारे साथ गलत हुआ है। अभी भी वक्त है, अभी भी हमें बहुत सारी चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी है। जैसे कि यही मामला अगर आप लें, और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे रिएक्शन सामने आ रहे हैं। भाई, कोर्ट का मामला है, कोर्ट की तरफ से आया है, अपने जो रद्द अमल है जिसका इजहार करने में हमें बहुत ही समझदारी से, सब्र तहम्मुल से काम लेना है, बहुत ही सोच आगे बढ़ानी है हमें कि किस तरह से हम निपटा जाए। ये जो जज्बात है, जज्बात में फौरन आकर रिएक्शन देना, ये किस हद तक आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं खुद हमें ही, हमारी कम्युनिटी को नुकसान पहुंचा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस वक्त जो है इन तमाम मामलात में जज्बाती होना नहीं है और ना ही मायूस होने की ज़रूरत है। ये इन चीज़ों को बहुत ही हिकमत के साथ, सोच समझ के साथ और पूरी चीज़ों को गहराई से समझने, मुताला करने के बाद ही आपको रिएक्ट करना चाहिए। और रिएक्ट करने का तरीका भी आपका ये होना चाहिए कि कानूनी दायरे में रहते हुए ही आप रिएक्ट करें, इसलिए कि हिंदुस्तान का दस्तूर हमको इस बात की इजाज़त देता है कि आपका एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा खुला है। जैसे अभी हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने की आपको पूरी आज़ादी है, वहाँ आप जाकर के अपना इसको अपील कर सकते हैं, फिर वहाँ लार्जर बेंच में आप अपील कर सकते हैं, कई दरवाजे खुले हैं। तो इन
सारी चीजों को देखते हुए हमको रिएक्ट करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि ये मायूस में या जज्बात में अचानक जो है रिएक्ट करें, ये मुनासिब नहीं है। सिर्फ ये एक ही मामला नहीं, जैसा आपने कहा कि दीगर तमाम मामलात में भी लोगों को जो है, जो लीडर्स हैं और जो कौम के रहनुमा हैं, उनको भी जो है और आम अवाम को भी रिएक्ट करते वक्त जो है जज्बात से काम लेने के बजाय अक्ल होश से काम लेने की जरूरत है और सही पर्सपेक्टिव में हमको अपना रिएक्शन देना चाहिए और प्रोएक्टिव अंदाज में हमको इसमें जो है बात करने की जरूरत है। जी, और ताहिर हुसैन साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से इससे पहले भी हमने पूछा था कि मज़ीद तालीमी इदारों को फ़रोग़ देने की, उनके क़याम की ज़रूरत है। बातें तो बहुत की जाती हैं कि तालीमी बेदारी आनी चाहिए और मुस्लिम बच्चे बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन क्या हकीकी मायनों में अगर हम पूरे समाज पर नज़र डालें, तालीमी इदारों की तरक्की, उनका फ़रोग़ के लिए क्या वाकई में काम किए जा रहे हैं? देखिए, काम तो हो रहे हैं, लेकिन अभी मजीद और काम होने की जरूरत है। लेकिन एक चीज ये भी हमको बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए कि इस तरह की चीजों से मायूस होकर के मेन स्ट्रीम से हम अलग ना हो जाएं। यानी जो हुकूमत की सहूलतें हैं, हुकूमत ने जो तालीमी सहूलतें दी हुई हैं, उनसे अपने आप को अलग करने की कोशिश ना करें। हमको वो हमारा हक है, उसको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। उसके साथ साथ मजीद क्या तरक्की की जा सकती है, मजीद जो चीजें एडिशनल जो ऐड की जा सकती हैं तालीमी डेवलपमेंट के लिए, वो जरूर करना चाहिए। मिल्लत में जो है इस वक्त जितनी भी ज्यादा शऊर की जरूरत है और इसके साथ साथ तालीमी इदारे मजीद अगर खोले जाए तब भी कम है, लेकिन गवर्नमेंट के जो सहूलतें हैं, गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज हैं, उनके साथ साथ जो है हमको ये काम करने की जरूरत है। यकीनन जिस तेजी के साथ तरक्की हो रही है दुनिया के अंदर, उसको कॉम्पीट करने के लिए हमको हायर एजुकेशन के सिलसिले में, अच्छी तालीम के सिलसिले में कौम को भी इस सिलसिले में सोचना चाहिए। हम देखते हैं कि जिस तरह हमारे पास बड़े बड़े शादियां और इस तरह के जो फजूल खर्चात होते हैं हमारे पास, कौम को चाहिए कि उससे डाइवर्ट करके उससे हट करके हमको उसका फोकस जो है एजुकेशन पे करने और इस तरह की तरक्याती कामों की तरफ अपने आप को, रुझान को लाने की जरूरत है। जी, बहुत अच्छी बात ये आपने यहाँ पर कही है कि हमें मायूस बिल्कुल नहीं होना है, बल्कि किस तरह से मजीद आगे बढ़ना और तालीम को ही हमें अपना हथियार बनाना है, इस सिमत में हमें सोचना है।